आइए प्रिय, हम मिलकर उसकी स्तुति करें, मिलकर उसकी उपासना करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर जिंदा खुदावंत है। प्रभु ने ये मौका हमें दिया है उसकी उपासना करने का। प्रभु ने ये मौका हमें दिया है उसकी स्तुति करने का। इसलिए अपने मन को तैयार करें, अपने मन को कठोर ना करें, वरन अपने मन को नम्र खींचिए, दीन खींचिए, क्योंकि वो खुदावंत नम्र लोगों को अधिकारी बनाता है। वो खुदावंत दीन लोगों को शिरोमणि बनाता है। वो प्रभु परमेश्वर है जो ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदावंत है। ओ प्रभु, उसकी स्तुति करे, उसकी स्तुति करे प्रियो, अपने अपने शब्दों में, अपने अपने शब्दों में। हम उसके भवन में हैं, उसके घर में हैं। प्रभु ने ये मौका हमें दिया है, अपने शब्दों के द्वारा उसकी स्तुति करे, उसे निहारे, उसकी उपासना करे, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वही जिंदा खुदावंत है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो सदा सर्वदा बना रहता है, वो कभी टलता नहीं। यह आकाश ये पृथ्वी टल सकती है, लेकिन वो खुदावंत है, वो कभी टलता नहीं, उसका वचन कभी टलता नहीं। उसने कहा है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा जिंदा खुदावंत हूं, मैंने तुझे खरीदा है, तेरा नाम लेकर बुलाया है। आप प्रियो, उस सच्चे परमेश्वर की स्तुति करें, अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस सच्चे परमेश्वर की स्तुति करें। Yes, Jesus. Thank you, Lord. तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, उस खुदावंत से कहे, तू है सच्चा जिंदा खुदावंत। हाँ प्रियो, जो कोई उस खुदावंत की स्तुति करता है, उस पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, लिखा है वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो कोई इस पे विश्वास करता है, उसकी आशा कभी टूटेगी नहीं। जो कोई उस पे भरोसा करता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। वो परमेश्वर यहोवा है जो भला करता है, वो जो अपने भलाई से हमें आशीषित करता है। आइए उसकी स्तुति करें, आइए उसकी महिमा करें। भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना, प्रभु ऐसा दो। सेवा पूरी,
वो सेवा पूरी करके पाऊं। आइए मिलकर खुदावंद से कहे, प्रभु आपकी सेवा करके वो इनाम के हकदार में बनूं। वो आपकी सेवा कर प्रभु जी जो पुरस्कार आपने मेरे लिए रखा है, हमारे लिए रखा है, उसको मैं पा सकूं। हाँ प्रभु, तू ही वो उद्धार करता है खुदावंद। जो कोई आपकी सेवा करता है, आपकी उपासना करता है, वो उसके लिए आप अपने स्वर के भंडार को खोलते हैं। जैसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, वो तेरे बीच में से सारे रोग को दूर करेगा। ओ जीसस, जीसस प्रभु, आए प्रियो, उसके उपकार के लिए धन्यवाद दे। उसके उपकार को याद कीजिए, उसके आशीषों को याद कीजिए कि उसने कैसे कैसे अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं, कैसे कैसे बड़े काम उसने हमारे जीवन में किए हैं, कैसे कैसे उपकार के काम, आशीषों के काम हमारे जीवन में उस खुदावन ने किए हैं। उस उपकार को याद करते हुए इसे धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आए प्रियो, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दे, 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 धन्यवाद दे। केवल धन्यवाद, 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 धन्यवाद दे। वो उसकी स्तुति, 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 वो उसकी प्रशंसा, 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 तारीफ, तारीफ करे। वो उसके उपकार को याद करे और धन्यवाद दे। उन आशीषों के लिए धन्यवाद दे, उनके अद्भुत काम के लिए धन्यवाद दे, वो उसकी छंगाई के लिए धन्यवाद दे, उसके रिहाई के लिए धन्यवाद दे, उसके छुटकारे के लिए धन्यवाद दे। ओ प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हाँ प्रियो, वही धन्यवाद के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है, वही प्रशंसा के योग्य है। प्रभु माझा तारणारा, प्रभु माझा प्रेमळ बापा, हाँ प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर पिता है, वो खुदावंत है, वही है खुदावंत। उसके आने से हम पूर्ण हो जाते हैं। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उस प्रेमी परमेश्वर की स्तुति करें। तुझे ज्ञाने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे, तुझे ज्ञाने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे। मी अनुभवतो तुझी कृपा रे, मी अनुभवतो तुझी कृपा
माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभु माझा तारणा आइए प्रियो, प्रभु आत्मा और सच्चाई से इसकी माझा स्तुति करें। प्रेमळ बाबा आत्मा और सच्चाई से इसकी उपासना करें। आमेन, हालेलुया। जैसा इसमें एक स्टांजा में भी लिखा है कि मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बातचीत वालों को पता नहीं होगा कि हमारी क्या परेशानी है, हम क्या उदासी है हमारी, क्या क्या हम संकट में, लेकिन उस खुदावन को मालूम है। हमारी खामोशी को वो जानता है, हमारे मन को पहचानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या निराशा है। लेकिन वो परमेश्वर पिता है जो हमें आनंद से भरता है, अपने आनंद से भरता है और प्रत्येक निराशाओं को, खामोशी जो भी है वो निकाल कर अपना एक नयापन, एक नया उत्साह, एक नया जोश से हमें भर देता है। आमेन, हालेलुया। जैसा प्रभु का वचन भी कहता है कि चाहे रात को रोना पड़े लेकिन सुबह का सवेरा आनंद की भरपूरी का होगा। आमेन, हालेलुया। तो आओ हम उस आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आनंद के साथ तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Hallelujah! 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 Acts chapter 14 and verse 21, 22. प्रेरित काम उसका 14वां अध्याय और 21 और 22 पद को हम पढ़ेंगे। Here we see that Paul and Barnabas are encouraging to the church. और यहाँ हम देखते हैं पौलुस और बरनबास कलीसिया को उत्साहित कर रहे हैं They are encouraging that they should be strong in their faith. और वो उत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। If we read this chapter, यदि हम इस अध्याय को पढ़े in the book of Acts, we see that in the 12th chapter, God delivered Peter from jail. और प्रेरितों के काम के 12वें अध्याय में देखते हैं कि पतरस को परमेश्वर ने कारागृह से बाहर निकाला। And then in chapter 13, we see that the church sent Barnabas and Saul for a purpose. और हम देखते हैं कि 13वें अध्याय में बरनबास और शाऊल को कलीसिया ने एक उद्देश्य से भेजा। And Paul and Barnabas went for the mission journey. और पौलुस और बरनबास जो थे मिशनरी कार्य के लिए गए They went into Antioch, और एंटियोख को गए वो Iconium, Lystra, Derbe, और इकुनियस लुत्रा and wherever they went, they saw mighty works happening in their ministry. और जहाँ कहीं गए वो अपने सेवकाई में उन्होंने अद्भुत कार्य को होते हुए देखा People believe on Jesus. और लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास They किया gave their life to Jesus. और उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया But they face opposition also. परंतु उन्होंने विरोध को भी देखा। In 14th chapter, we see where they were doing ministry in Iconium, people tell them, go away from here. और जब इकुनियम में थे तो उन्होंने देखा कि लोग उनका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ। People plot against them. और उनके विरोध में उन्होंने योजनाएं बनाई People mistreated them. और उनके विरोध में गलत बातें की, They stoned them. उन पे पथराव किया। Now in Lystra also they faced same situation. और लुस्रा में भी उन्होंने इसी परिस्थिति का सामना किया There were miracle happened by them. और यहाँ पर उनके द्वारा काफी अद्भुत कार्य The हुए lame person was been healed. और लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो गया। And the word of God says in that passage also we see people dragged outside the city and they beat them very badly. और यहाँ लिखा हुआ है कि लोगों ने उनको बुरी तरह से मारकर शहर से बाहर निकाल दिया। As Paul was literally died, they were thinking. और उन्होंने सोचा कि पौलुस तो मर ही गया है, But God healed Paul. परंतु परमेश्वर ने पौलुस को चंगाई दी। And in these two words we see they went to the church. और यहाँ हम दो पद में देखते हैं कि वो कलीसिया में गए। In 21 verses they preached the gospel in that city and won large number of disciples. और यहाँ हम देखते हैं कि वो उन्होंने शहर में गए और काफी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए। So they were facing many persecution in their life. हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन में काफी सताव को देखा, They went through hardship. वो काफी कठिन समय से They गए, went through trials and troubles. वो समस्याओं से गए, But they did not stop the work of God. परंतु उन्होंने परमेश्वर के कार्य को बंद नहीं किया। And the word of God says that the number of people were adding into the kingdom of God. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोगों की संख्या बढ़ते गई परमेश्वर के राज्य में। Now also we see there is persecution in our country. और हम देखते हैं कि हमारे देश में भी सताव बढ़ते जा रहा है Many churches are going through hardship. और काफी सारी कलीसिया कठिन समय से जा रही है। And we see now church is afraid about the situation. और हम देखते हैं कि काफी सारी कलीसिया डरी हुई है But इस let me परिस्थिति tell से। you, church, as we are going through this hardship, we believe that God's kingdom is growing every day. अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इस कठिन परिस्थितियों से जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर की कलीसिया बढ़ते ही जा रही है। And here we see when church was growing in numbers, हम देखते हैं कि कलीसिया संख्या में बढ़ती जा रही है। they were facing persecution, they were facing trouble, they were facing trials in their life. वो अपने जीवन में सताव को और परेशानियों को समस्याओं से जा रहे थे। And the word of God, they returned to Lystra, Iconium and Antioch. और वचन में लिखा है कि लुस्रा, इकुनियम, अन्ताकिया में लौट आए। And when they came to the church, they are strengthening the disciples. और जब कलीसिया में आए तो चेलों को और मजबूत बनाने They लगे। are encouraging people वो लोगों को उत्साहित कर रहे थे that they must remain to the true faith. और वो अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, इसके They लिए should उनको not उत्साहित कर leave रहे थे। their faith. वो अपने विश्वास को ना छोड़े, They must be strong in their faith. वो अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। These are the days that
that we are facing trials and temptations and troubles in our life. और आज भी हम अपने जीवन में परेशानियों को, चिंताओं को, सताओं को झेल रहे हैं And they प्रियो। are saying we must go through many hardship to enter to the kingdom of God. और यहाँ लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी कठिन बातों से जाना पड़ेगा। If we want to enter to the kingdom of God, यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते we हैं, will face hardship in our life. हमें अपने जीवन में काफी कठिन समस्याओं से जाना Most of the पड़ेगा। time people tell when you will come to Jesus there will be no hardship in your life. और काफी बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जब आप परमेश्वर के यीशु के पास आते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं But होगी। let me tell you, when you come to Lord Jesus, there will be hardship in your life. परंतु मुझे बताने दीजिए, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में कठिन समस्याएं तो आएगी ही, Because we are in the warfare. क्योंकि हम एक युद्ध में है। When we are in the warfare, Satan will bring hardship in our life. और जब हम इस युद्ध, आत्मिक युद्ध में, तो शैतान हमारे जीवन में समस्याओं को लेकर आएगा। But in the hardship, our Lord Jesus will be there because His promises are there with us. हाँ, क्योंकि इस कठिन समस्या में परमेश्वर हमारे साथ है और वो शैतान से सामना करने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। Now, Paul is encouraging church that they should remain in true faith. और पौलुस अब इस कलीसिया को बता रहा है कि तुम अपने विश्वास में मजबूत बने रहो। Why? Because we are His children. क्यों? क्योंकि हम उसके संतान हैं। Because the Word of God says, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, John chapter 1 and verse 12. यूहन्ना उसका 12 अध्याय और Chapter 1 and verse 12. पहला अध्याय 12 वचन. The people who received Jesus जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया and believe that He is the Son of God, और उन्होंने विश्वास किया कि वो परमेश्वर की संतान they है, are called His children. वो उसकी संतान होने का उन्होंने हक पाया। Now we are children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। Today let me encourage you. मैं आज आपको उत्साहित If करना we चाहता have हूँ, received Jesus Christ in our life, यदि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया if we है say He is our personal Savior, और आपने यदि हम कहते कि वो हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता now by है faith we are His children. और विश्वास के कारण हम उसकी संतान Now है, when we are His children, यदि हम उसकी संतान है, though we go through hardship, हो सकता है हम कठिन समय से जाए, He will deliver us from the hardship. वो हमें इस कठिन समस्या से बाहर Now निकालेगा। this apostle went through hardship, और देखते हैं कि ये लोग काफी कठिन समय से गए, but Jesus was with them. और परंतु यीशु मसीह उनके साथ The थे presence of God was with them. और परमेश्वर की उपस्थिति उनके And संग थी। whenever they go through hardship, और जब कभी वो कठिन समय से गए, God was there to protect them and deliver them. और परमेश्वर उनके साथ था, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको छुड़ाने के Now लिए। church, I want to encourage you. कलीसिया में आपको उत्साहित करना Though चाहता हूं, our church or church will go through many hardship, हो सकता है कि हमारी कलीसिया काफी कठिन समय से जाए, God will deliver us from every और situation. परंतु परमेश्वर हमें उनका सारी परिस्थितियों से बाहर The word निकालेंगे। of God says in Psalm 34 and verse 19, भजन की किताब उसका 34वां अध्याय, the word, we'll read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। The word of God says, righteous person may have many troubles. और वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है। Word says that righteous person, if we are righteous, if we are the children of God, we will face many troubles in our life. हम जब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम धर्मी हैं, तो हमारे ऊपर भी काफी विपत्तियां, समस्याएं आएगी। But the word of God, the Lord will deliver him from all. परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। Whatever problems and whatever situation will come in our life, और जो कुछ समस्या, जो कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, He is the Lord who will deliver us from every situation. और वो परमेश्वर है जो हमें उस समस्याओं से बाहर निकाल सकता Why? है। Because we are His children. क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। Because He knows to protect His people. क्योंकि वो जानता है कि अपने लोगों की सुरक्षा कैसे करे। Matthew chapter 5, 11. और 11 पद हम पढ़ेंगे। The word says, blessed are you when people insult you. वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, Persecuted you and falsely say all kinds of evil against you because of me. और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। Now because of Jesus, we face insult. और यीशु मसीह के कारण हमारी निंदा होती है। People insult us. और लोग हमारी निंदा करते They हैं, talk against us. वो हमारे विरोध में बातें करते हैं, They put false accusation against us. वो हमारे विषय में झूठी बातें बोलते हैं। Word of God says, because of me, you will face such kind of things. और वचन में लिखा है कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए But the जाएंगे। word said at that time you should rejoice and be glad. और वचन में लिखा है तब आनंदित और मगन होना, Because great is your reward in heaven. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल Or है। in the same way, they persecute the prophets who were before you. इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। Jesus was also encouraging his disciples. और यीशु मसीह भी अपने लोग चेलों को यहाँ
उत्साहित कर रहे And हैं। today also, as we are facing some hardship, we need to believe that God is there with us to deliver us from every situation. और जब हम आज भी इस सताव में से जा रहे हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। If we are the people of God, we will see many kinds of troubles in our life. यदि हम यीशु मसीह के संतान हैं तो हम भी अपने जीवन में काफी सारे सताव को और समस्याओं को देखेंगे। James chapter 1 and verse 2 says, और याकूब उसका दूसरा अध्याय we'll read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। What it says, my brothers and sisters, whenever you face trials and many kinds of temptation, you shall rejoice. और यहाँ लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम उसे पूरे आनंद की बात समझो। Now it is very hard time when we are facing some problem and we should say, yes, I am rejoicing in the Lord. एक काफी कठिन बात है कि जब हम समस्या में रहते हैं तो हमें ये कहे कि हम आनंद मनाएं। Whatever problem we are going, we should rejoice in the Lord. और जो कुछ समस्या में हम जाते हैं तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर आनंद मनाना It is चाहिए। very hard. ये काफी कठिन बात है But the प्रियो। word of God says, परंतु परमेश्वर का वचन if कहता you है, want to enter into the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते we हैं, will face hardship in our life. हम अपने जीवन में काफी समस्याओं से जाएंगे। We like to live a smooth life in our life. हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आराम से जाए, But the word of God says, परंतु परमेश्वर के वचन if में you want लिखा to है, enter into the kingdom of यदि God, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते you हैं, will face hardship. आप कठिन समय से जाएंगे। But let me tell you, परंतु मुझे बताने we दीजिए, are his children. हम उसकी संतान If हैं, we are his children, he will protect us from every situation. और जब हम उसकी संतान हैं तो हमें सारी समस्याओं से हमारा सहायता करेगा, हमारी सुरक्षा And करेगा he will bless our generation. और हमारे संतानों को आशीषित करेगा। Abraham was called by God. He gave the promise to Abraham. और अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसको वचन दिया, And the blessing which was to Abraham, it is for you and me. और जो अब्राहम को आशीष मिली वो उसके लिए और हमारे लिए है। And just we need to trust on him in when we face hardship in our life. और जब हम समस्याओं में जाते हैं तो हमें सिर्फ अपना विश्वास, अपना भरोसा उस पर रखना है। When we will trust him, then only he will deliver us from every और जब situation. अपना भरोसा उस पर रखते हैं तो हमें सारी समस्याओं से बाहर निकालता है। 2 Timothy chapter 3 and verse 12 says, और दूसरा तीमुथियुस उसका chapter 3 and verse 12 says, तीसरा अध्याय उसका 12वें पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। the people who are in Christ, और जो लोग यीशु मसीह में है who live a godly life, और जो परमेश्वर के दिया हुआ जीवन जीते हैं, they will be face persecution. उनके जीवन में सताव आएगा। If you are living worldly life, no one will come and persecute you. यदि आप सांसारिक जीवन जी रहे तो कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। But if you are living a godly life, Satan will bring persecution against us. परंतु आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताते हैं तो शैतान आपके जीवन में सताव को लेकर He आएगा, will bring problem in our life. वो अपने जीवन में समस्याओं को लेकर The word आएगा। of God says, if you want to come behind me, you should take your cross and come to me. वचन में लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे होना चाहते हैं तो मेरे क्रूस को अपने ऊपर उठा लो। Now these days, this message is not been preached. और हम देखते हैं कि ये वचन आजकल प्रचार नहीं किया जाता, People just give a prosperity gospel. और लोग सिर्फ उन्नति का सुसमाचार People सुनाते tell हैं। us, if you will come to Lord, God will give this job, God will give bungalow, God will give car and everything. Prosperity things they will share. और लोग इसी बात का प्रचार करते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपको सारी बातें मिलेगी, आप उन्नत और प्रगत होते जाओगे। Let me tell you, मुझे बताने दीजिए, when we come to cross, when we come to Jesus, there will be trials and temptation. और जब हम क्रूस के पास यीशु मसीह के पास आते तो हमारे जीवन में समस्याएं और सताव तो आएंगे ही, We must make our heart ready to face the hardship in our life. और हमें अपने हृदय को इस तरह तैयार करना है कि हम इस सारी समस्याओं का सामना We करें। do not know how days will come. हम नहीं जानते किस प्रकार के दिन आएंगे। We are living in the last days. हम इन अंतिम दिनों में है प्रियो, We are in the revival days. हम संजीवन के अंतिम दिनों में है And though प्रियो। church is growing, और Satan is bringing hardship in the life of people. जब कलीसिया बढ़ते जा रहे तो शैतान कलीसिया के और लोगों के जीवन में सताव को लेकर आ रहा है। Early church was facing hardship in their life. शुरुआत की कलीसिया भी कठिन समय से गई, They went through many up and downs. वो काफी उतारों चढ़ाव से होकर But गई, God was there to deliver them from every situation. परंतु परमेश्वर उनके साथ था हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने के If we लिए। see the life of Paul, what he's saying in 1 Corinthians chapter 4 and verse 9 to 13. पहला कुरिन्थियों उसका चौथा अध्याय उसका 9 से 13 में देखते कि पौलुस को परमेश्वर ने किस तरह से उससे बातें की। What the word says? वचन में क्या लिखा है? The word says, Paul is saying how we are become for Christ. और
वचन में लिखा है कि पौलुस कहता है कि हम यीशु मसीह के लिए किस तरह बनाए गए, If we are serving God, we are put to die. और यदि हम परमेश्वर की सेवा करते तो हमें मृत्यु को सहना पड़ेगा। The word says we have been made as a spectacle to the whole universe. और संसार के लिए एक तमाशा बनकर रह गए The हैं, word says we are fool for Christ, और हम मसीह के लिए मूर्ख बन गए। but we are wise in Christ. We are weak. We are not strong for the world. हम मसीह के लिए बुद्धिमान परंतु संसार के लिए निर्बल है। The word says we are thirsty. We are brutally treated by the people. और हम प्यासे थे और लोगों से बुरी तरह से बर्ताव हमसे करते थे, And we are garbage for the world. और हम संसार के लिए कचरा थे। And he's saying how we face the situation when we are serving God. और वो कहते हैं कि किस तरह से हमने सताव को देखा कि जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। Church, let me tell you, कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, though we are facing such problem, we need to have the patience in our life. हो सकता है हम समस्याओं से जा रहे हैं परंतु हमें इस बात का हियाव रहना चाहिए। John chapter 16 verse 33 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, have overcome in this world. और वचन में लिखा है मैंने इस संसार को जीत लिया है तुम्हारे लिए। I have overcome in this world. मैं इस संसार को जीत लिया है। It means you will also overcome on this world. इसका अर्थ है कि हम लोगों ने भी संसार को जीत But लिया, have patience in your life. परंतु अपने जीवन में एक हियाव को बांध कर But रहना when we चाहिए। face such hardship, जब हम कठिन समय से जाते we हैं are not having patience. हमारे अंदर कोई हियाव नहीं रहता। Whenever we come to Lord, we think that God should bless immediately to me. जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते तो हमें लगता है तुरंत हमें परमेश्वर ने इस समस्या से छुटकारा But देना church, चाहिए। today I want to encourage you. परंतु कलीसिया में आपको उत्साहित As करना a चाहता church, हूं, as a children of God, और परमेश्वर के संतान होने के we नाते will face many hardship in our life. हम अपने जीवन में काफी समस्याओं से जाएंगे। The Christian life is not an easy life. और ख्रिस्ती जीवन कोई साधारण और आसान जीवन नहीं We है। are as if in the warfare. हाँ, हम एक युद्ध में है। Satan will bring many challenges in our life. और शैतान हमारे जीवन में काफी चुनौतियों को लेकर In आते हैं। office, और ऑफिस में, in colony, हमारे कॉलोनी में, in the relatives, हमारे रिश्तेदारों में, people will treat badly with us. और लोग हमसे बुरा बर्ताव People करेंगे, will insult us. और लोग हमारी निंदा करेंगे, People will talk against us. लोग हमारे विरोध में बातें Why? करेंगे। Because only we are serving to Lord Jesus Christ. क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं। The word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, Paul and Barnabas went to church and they are encouraging to church that they should remain in faith. पौलुस strong. और बरनबास कलीसिया में गए और उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहो। Today, church, I want to encourage you. कलीसिया में आज आपको उत्साहित करना We चाहता हूं, must be strong in our faith. हमें अपने विश्वास में मजबूत और दृढ़ बने In रहना the है। time of Jesus, many people came to Jesus. हाँ, यीशु मसीह के समय में काफी लोग यीशु मसीह के पास आए। Why they were coming? क्यों उनके पास आ रहे Because थे? Jesus was performing miracle for them. क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए चमत्कार को कर He रहे used to थे। give food to them. वो उनको भोजन देते थे, He used to heal people. वो लोगों को चंगाई देते थे, Lepers used to heal. और कोढ़ी लोग चंगे हो The जाते थे, blind men used to see. और अंधे लोग देख पाते थे, Lame person used to walk. और लंगड़े लोग चलने लगते थे। And many other miracles Jesus did when he was in the world. और जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने ऐसे काफी सारे चमत्कार किए, He was very much famous in those days. और वो उस समय में काफी फेमस थे, Thousands and crowd of people used to come to Jesus. और हजारों हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे हो लेते But the थे। word of God says, परंतु वचन में लिखा है, when he teach from the word of God, परंतु जब वो वचन से सिखाते थे, the people thought that the teaching is very hard for us. और लोग सोचते थे कि ये वचन तो काफी कठिन है ग्रहण करने If we में। read John chapter 6 and verse 60 onward, और हम यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 60वें पद से आगे पढ़ेंगे, we'll read that word. हम उस वचन को पढ़ेंगे। John chapter 6 and verse 60 onward. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 60वें पद से आगे पढ़ेंगे। And the word says, और वचन में लिखा है, on hearing it, और उसके चेलों में से बहुत ने यह सुनकर, many of his disciples said, और काफी सारे चेलों ने कहा, this is a hard teaching. यह कठोर बात है, Who can accept it? इसे कौन सुन सकता है, Who can accept it? इसे कौन ग्रहण The कर सकता है। teaching of Jesus is very hard. और यीशु मसीह की जो
बातें हैं जो काफी कठिन है, इसे कौन ग्रहण The कर सकता है। crowd of people came to Lord. और काफी बड़ी संख्या में लोग यीशु मसीह But के when पीछे they होते थे। heard the teaching of परंतु Jesus, जब यीशु मसीह की बातों को सुनते they थे, are saying it is very hard. वो कहते थे कि काफी कठिन है। If we think that we should go by the teaching of Jesus, यदि हम सोचते कि हम यीशु मसीह की बातों के पीछे चले, it will be hard to live in this world. इस संसार में रहना काफी कठिन हो जाएगा प्रियो। And so the word of God says, इसलिए वचन में लिखा है, 66 word says, 66वें पद में लिखा है, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिरे और उसके बाद उसके साथ न चले। Why they do not follow Jesus? क्यों वो उसके पीछे ना होए? Because the teaching was very hard. क्योंकि उसकी शिक्षा काफी कठिन थी। In these 25 years of my ministry in the city of Aurangabad, और औरंगाबाद शहर में इस 25 साल की मेरी सेवकाई में, I see many faces in front of me. और मैंने अपने सम्मुख काफी सारे चेहरों को देखा, Face changes in front of me. और मेरे सम्मुख काफी सारे चेहरे बदलते गए, Many people came. और काफी सारे लोग But आए। when time came to take baptism, they go away from the church. और जब बपतिस्मा लेने का समय आया तो लोग कलीसिया को छोड़कर चले They गए। knew that Jesus is the Lord and Savior of their life. वो जानते थे कि यीशु मसीह उनके जीवन का छुड़ाने वाला और They चंगाई came देने वाला to है। church and they were blessed by the ministry of Jesus. वो कलीसिया में आए और यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा उनको आशीष But मिली। there are many people, they are not coming to church today. परंतु आज ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया में नहीं आते हैं, Why? Because they are not eager to follow the teaching of Jesus. क्योंकि उनमें उस उत्साह नहीं को यीशु मसीह की शिक्षा के पीछे हो ले, Why? Because they were not strong in their faith. क्योंकि वो अपने विश्वास में मजबूत नहीं है। When they become good in their life, they went away and they follow their worldly things. और जब वो अपने जीवन में अच्छे हो गए तो संसार के रीति से चलने लगे। Today also many people are coming to church, और आज भी देखते हैं कि काफी सारे लोग कलीसिया but में not आते हैं, accepting Jesus Christ as the परंतु- Savior. परंतु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। The word of God says in the days of Jesus, people came to Lord और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के समय में भी लोग उसके पीछे हो लेते थे, and they were not ready to accept Jesus. परंतु वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते थे। And the word of God says, और वचन में लिखा है, they do not follow Jesus anymore. और उन्होंने फिर उसके पीछे ना हो ले, Why? Because the teaching was very hard. क्योंकि उसकी शिक्षा काफी कठिन थी। Church, if you want to enter to the kingdom of God, कलीसिया यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश we करना need चाहते to हैं, accept the teaching of God. हमें परमेश्वर यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करना Everyone चाहिए। like to go into heaven. और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए, Nobody wants to go to hell. और कोई भी नरक में नहीं जाना Are चाहता। you willing to go to hell? क्या आप नरक में जाना चाहते हैं? Everyone want to go to heaven. और सभी लोग स्वर्ग में ही जाना If you want चाहते to हैं। go to heaven, यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, we will face many hardships. हमें काफी कठिन समय से जाना पड़ेगा, Satan will persecute us. और शैतान हमारा सताव करेगा, Satan will use many people to insult us, और शैतान इन लोगों का इस्तेमाल करेगा जो हमें सताए, that we may go away from his faith. और हम उसके विश्वास से दूर चले जाए। But church, I want to encourage you. कलीसिया मैं आपको उत्साहित करना We चाहता हूँ, must be strong in our faith. हमें अपने विश्वास में मजबूत बने रहना है। Now, in the days of apostle, church was facing many persecution. और देखते हैं कि सेवकों के जीवन में काफी उन्होंने अपने जीवन में काफी समस्याओं से गए, Wherever they go, they face many problems in their और life. जहाँ कहीं वो जाते थे उन्होंने समस्याओं का सामना किया। Though the number of people were increasing, हो सकता है कि लोग संख्या में बढ़ते गए, people were accepting Jesus Christ. लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, But there were the group of people, they were opposing them. और ऐसा भी एक समूह था जो यीशु मसीह को विरोध करता था, They were beating them. वो उनको मारता They were था, troubling them. वो उनको सताता था, They were telling that you should not speak about Jesus. वो लोग उनसे कहते थे कि तुम यीशु मसीह के बारे में बातें मत But करो। though they were facing, they did not stop. They were preaching the gospel. उन्होंने कठिन समय का सामना किया, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना छोड़ा And the word नहीं। of God says, और वचन में लिखा है, while they were preaching, जब वो प्रचार कर रहे they थे won large number of disciples. और वो काफी बड़ी संख्या में थे, And in that situation, और उस समय में they are encouraging to their disciples, वो शिष्यों को उत्साहित कर रहे थे, remain true to the faith. और अपने विश्वास में बने रहो, Remain true to the faith. अपने विश्वास में खरे बने रहो, Not duplicate faith. और कोई बहानेबाजी वाला विश्वास नहीं, Not selfish faith. और कोई स्वार्थी विश्वास नहीं होना चाहिए।
coming to Lord for our own selfish desire. और अपने ही खुद के इच्छाओं के लिए परमेश्वर के पास नहीं आना But चाहिए, true faith in Christ. परंतु एक सच्चा विश्वास उसके लिए होना If चाहिए। I am come to Jesus, यदि मैं यीशु मसीह के पास आता हूँ whatever things I will face, I will believe on Christ and I will die for Christ. और जो कुछ समस्या मेरे जीवन में आती है मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा। We must make our heart ready to die for Christ. हमें अपने हृदय को इस तरह तैयार करना चाहिए कि हम उसके लिए मृत्यु तक को सहे। Church, today I want to encourage you. कलीसिया में आज आपको उत्साहित करना You चाहता must be facing hardship in your life. हूँ। हो सकता है अपने जीवन में काफी कठिन समय से जा रहे There हैं, must be many problems in your life. हो सकता है आपके जीवन में काफी समस्याएं You must हो। be thinking, I am coming to church. आप सोचते हो कि मैं कलीसिया में आता हूँ, I am praying to Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, reading the word of God. वचन को भी पढ़ता हूँ Everything I am doing good in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में सारी भली बातों को Why करता am हूँ, I facing such problem in my life? फिर भी क्यों मैं इन सारी समस्याओं से The घिरा word of हुआ God हूँ। says if you want to enter into the kingdom of और God, वचन में लिखा है यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते you हो will face many hardship. तो आप उन कठिन बातों का सामना You करोगे, will face many hardship. आप कठिन समय से जाओगे। Because the way of Jesus is not an easy way. और यीशु मसीह का मार्ग जो साधा मार्ग नहीं है, If we go onto the way of Jesus, यदि आप यीशु मसीह के मार्ग में we चलना will चाहते face हो many hardship. हमें काफी कठिन बातों का सामना Let करना me tell पड़ेगा। you, we are the children of God. मुझे बताने दीजिए कि हम यीशु मसीह की संतान The हैं। promises which are given to Abraham, अब्राहम को जो वचन दिए गए the promise are for me, you and me. वही सारे वचन आपके लिए और हमारे लिए Though we है। face many problems, हम काफी समस्याओं से जा रहे the हो, Lord who was with Shadrach, Meshach and Abednego, परंतु हमारा परमेश्वर शद्रक मेशक और अबेदनगो के the साथ Lord था। was with Paul and Silas when they were in the prison. पौलुस और सिलास के साथ जब परमेश्वर जो उसके कारागृह में The था, Lord who was with Peter when he was in prison. और पतरस के साथ भी परमेश्वर उस कारागृह में And we थे। see how God delivered them in a miraculous way. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से उनको वहां से In छुड़ाया the same way, God will deliver us from every situation. और उसी तरह से परमेश्वर भी हमें उन सारी परिस्थितियों से Want to encourage us when we face such kind of hardship, we need to trust our God. परंतु परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि जब हम इन समस्याओं का सामना करेंगे तो हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना है। We need to not leave our faith. हमें अपने विश्वास को छोड़ना नहीं Whatever है। hardship will come, we need to believe our Lord Jesus Christ because He says, I will be there with you for the end of the world. और जब कभी हम समस्याओं का सामना करते तो हमें विश्वास में बने रहना है कि मैं अंत तक उसके साथ बना रहूंगा। So church, today I want to encourage you. कलीसिया मैं आज आपको उत्साहित As करना we चाहता are हूं। entering to the kingdom of God, जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं we need to strengthen our faith. हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना Think है। about our faith. हमें अपने विश्वास के बारे में So we सोचना है। say that I am believing on Christ. और जब हम कहते हैं कि हम मसीह पे विश्वास करते हैं If hardship will come in our life, और हमारे जीवन में कठिन समय आएगा what will be our reaction? तो हमारा वो प्रति उत्तर उसके क्या होगा? What will be our reaction? हमारे उसका प्रति उत्तर क्या When होगा? we face such some kind of persecution or some kind of troubles in our life, जब समस्याएं और सताव जब हमारे जीवन में आएगी, we easily talk against Jesus. हम यीशु मसीह के बारे में ऐसे ही बातें कर Why लेते God हैं is bringing such kind of problem in my life? और हम कहते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह की समस्याओं को There लेकर are so आते many हैं। people in this world, they are not having problem. इस संसार में काफी लोग हैं उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, Why I am facing such problem? क्यों मैं ही इस समस्या का सामना कर रहा हूँ? Remember this word. इस वचन को याद If रखिए। you are going to enter into the kingdom of God, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे if you हैं, want to enter into heaven, यदि आप स्वर्ग में प्रवेश करना you चाहते will हैं, face hardship. आप कठिन समय से जाएंगे। Hallelujah. Come on, church, we'll open our mouth. भाई हम अपने मुख को खोलें The उस presence बात- of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु माझा Naara. प्रभु माझा प्रेमळ बापा Hallelujah. हालेलुया। Come on, we'll raise our hand. प्रभु आइए हम अपने हाथ को उठाएंगे। तारणारा प्रभु माझा प्रेमाळ बापा तुझ सोडूनी जीवन माझे व्यर्थ 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 आहे तुझ सोडूनी जीवन माझे
माझ्या पित्या आहा प्रभू माझा तारणार हालेलुया प्रभू माझा प्रेमळ बापा आहा सर्वजण म्हणूया एव्हरीवन विल से सब जन बोलेंगे प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा तुझे येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे तुझे येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे मी अनुभवतो तुझे कृपा रे माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा माझा प्रेमळ बापा will raise our hand हम अपने हाथों को Raise our उठाएंगे hand. हम अपने हाथों को उठाएंगे will raise our hand आइए अपने हाथों को ऊंचा करें माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा What a God we serve, hallelujah. तुझं येण्याने तुझे येण्याने जीवन माझे पूर्ण 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 आहे तुझे येण्याने जीवन माझे पूर्ण बलबा रीदरबरियंदलबा शंदरबलबा आहे मी अनुभवतो तुझे कृपा रे अनुभवतो तुझे कृपा रे माझ्या देवा माझ्या पित्या प्रभू माझा तारणारा प्रभू माझा प्रेमळ बापा Hallelujah. 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 Jesus, we worship your name. Hallelujah. Oh Rabba Shanda Rabba Rikha Rabba Sanda Labba Rabba Labba. प्रत्येक जण प्रार्थना करत. Everyone will pray right now. Hallelujah, Jesus. Ura ba 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 la ba shanda ra ba 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 la ba rida da ba rianda ra ba la ba sanda la ba ra ba la ba ra ba la ba ra ba la ba rika ra ba sanda la ba ra ba la ba rida da ba rianda la ba sanda la ba ra ba la ba shada da ba la ba da da ba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, O God. We bless your name, O Lord. What a presence. What a presence. What a presence. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord.
Father, Lord, we want to thank you and praise you, O God. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करना You चाहते have हैं visited us, O प्रभु God. जी। आपने हमारी भेंट की प्रभु One जी। more time, you have encouraged our heart, O Lord, ओ प्रभु जी, फिर से एक बार आपने हमें उत्साहित किया that we must be strong in our faith. कि हम अपने विश्वास में मजबूत बने We प्रभु। must remain in a true faith, O ओ God. प्रभु जी, हम एक सच्चे विश्वास में बने As रहे we प्रभु। are living in the last days, O प्रभु जी, God. जबकि हम इस अंतिम दिनों में है, There is so hardship in our life. हमारे जीवन में काफी कठिन समय है, Problems, O God. ओ काफी समस्याएं, Trials and temptation, O ओ God. काफी सताव और काफी परीक्षाएं है प्रभु जी। Satan is trying to pull back our life, O प्रभु God, जी, शैतान हमें पीछे खींचना चाहता है by bringing trials and temptation, O और God. सताव और प्रभु जी कठिन समय के द्वारा हमें पीछे लेना But चाहता today, है। Lord, you have spoken to our heart. परंतु प्रभु परमेश्वर, आज आपने हमसे बात If we want to enter into the heaven, O Father, जब क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना we चाहते must हैं, remain in true faith. हमें अपने सच्चे विश्वास में दृढ़ बने Build रहना है। our faith, O God. ओ अपने विश्वास में बने रहना है। Help us to build our faith, O Lord Jesus. वो परमेश्वर हमें सहायता कीजिए, हम अपने विश्वास में दृढ़ As a बने। church, we commit our life in वो your hands. चर्च के नाते हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते That हैं we must be strong in our faith, O कि हम Lord. अपने विश्वास में मजबूत बने We रहे। pray, Lord, help us to build our faith, O वो God. हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को दृढ़ बनाने के I लिए हमें pray सहायता for each कीजिए। and every one, O God. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। They are facing hardship in their life. वो अपने जीवन में कठिन समय से They जा are रहे हैं। your children, O God. वो आपकी संतान है प्रभु। Your word says, I will deliver you from every situation. और वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें हर एक समस्याओं से छुटकारा This दिलाऊंगा। morning I pray for healing, O God. इस समय मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता I हूँ pray for people who are facing many problems in their life, O और मैं God. उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में काफी समस्याएं If हैं they are frustrated in their life, और जो अपने जीवन में निराश हो गए हैं, touch them and encourage them, O प्रभु God. जी आप उन पर विश्वास को बढ़ाइए और उनको And उत्साहित I कीजिए। bless each and every one, O मैं God. हर एक को यीशु के नाम से आशीषित Let your करता हूँ। healing power work into their life and in their family, O God. होने दीजिए आपकी चंगाई की सामर्थ उनके परिवार में उनके जीवन में कार्य करने And पाए। we ask this pray in Jesus' name. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। Amen. आमीन।